जय श्री कृष्णा। देखिए, तुला राशि और तुला लग्न के लिए कितना अच्छा वक्त है। शुक्र की चाल पकड़ना बहुत जरूरी है, जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर करेगा। और इस वीक में शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। दूसरी बात ये हुई कि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन जो पिछले दिनों में दर्द तकलीफें दे रहा था, थोड़ा सा और परेशानियां दे रहा था, लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। छठे भाव में बैठ करके विदेश यात्रा, विदेश में रहने वाले लोगों के संबंधित काम जो करते हैं, विदेश जाते आते रहते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग, व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। शत्रु नाशक है, आपके ऑब्स्टिकल खत्म कर रहा है। राहु और सूर्य मिलकर के रिकॉग्निशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको। लेकिन भाई एक चीज है कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, थोड़ा संभाल के रखना है, उनको किसी तरह मैनेज करिए थोड़े समय के लिए। और जब तक कि मंगल राशि नहीं बदलते हैं, मंगल जो है राशि बदल रहे हैं 11 तारीख को, वीक के शुरुआत में। तो पिछले वीक में जो अनिश्चितता रही, इस बार बेटर हो रही है। मंगल यहाँ पर वर्गोत्तम में है। मंगल आपके 7th लॉर्ड और धन के कारक हो गए, पैसे की आवक हो रही है। गुरु भाग्य में है, तीसरे स्थान पे गुरु शनि उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिलेशनशिप, आपको सहयोग मिल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है आपसे, मतलब आपको फायदा हो रहा है लोगों से। और शुक्र जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या इनके साथ जो लोग काम करने वाले बिजनेस के लोग हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। पेट की तकलीफ का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, इसका थोड़ा केयरफुल है। पिछले दिनों जो शुगर पेशेंट या थायराइड पेशेंट्स थे, हार्ट के पेशेंट थे, उनके लिए अब रिलीफ मिलने की स्थिति आ रही है। तो वीक के शुरुआत में देखेंगे तो सबसे पहले चंद्रमा जो है आपके वृश्चिक राशि में है, कुंभ राशि में है। चंद्रमा कुंभ में है, राहु के साथ में है। प्रोफेशनल जो पहले बड़ा इम्पोर्टेंट, पिछले वीक के अंदर मकर के चंद्रमा में जो प्रोफेशनल एक आपको एंग्जाइटी थी, या कहना चाहिए प्रोफेशनल जो एक बेनिफिट कहें उसको, जो आ रहा था, वो अब थोड़ा हल्का स्ट्रेस में, वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये अच्छी पोजीशन के अंदर है, कुछ बदलाव के संकेत दे रहा है। 11 तारीख को मंगल मेष राशि में आ रहे हैं। तो मंगल जो है मीन में थे वर्गोत्तम में, ये यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम में आ रहे हैं, यहां से हट जाते हैं मंगल। तो यहां से हटने के बाद में शनि अकेले रह जाते हैं। मंगल सूर्य के साथ आ गए, एग्रेशन में है, धन की आवक भी हो रही है, धन का जाना भी हो रहा है। पैसे के मूवमेंट पर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एग्रेशन की वजह से बातचीत में थोड़ा ध्यान रखें, गलत बोल देने से चीजें खराब हो सकती हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा एग्रेशन आ सकता है, उसके लिए थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। और कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल यहाँ पर थोड़ा एक्यूटनेस लाते हैं, तो आपके स्पाउस के साथ रिलेशन, उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में है 11 तारीख को, 13:16 से 19:24 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। प्रोफेशनल पार्ट है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोड में है, एक्टिव है, एग्रेसिव। तो आपको ध्यान रखना, और इस टाइम में कोई नई शुरुआत करनी हो, नए टाई अप्स बिजनेस के, बिजनेस मीटिंग्स हो, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। कोई नई मुहूर्त वगैरह करना हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगली बात ये हो गई कि ट्रैवल प्रॉन भी है, ट्रैवल कारक भी है। शनि जो है ट्रैवलिंग करा सकते हैं, खासतौर पर विदेश यात्रा की बात करें तो बहुत पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि 11 तारीख को सूर्य जो भरणी नक्षत्र में थे, ये कॉम्बिनेशन भरणी नक्षत्र में है। अब भरणी नक्षत्र में होने की वजह से कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। और दूसरा, ये सूर्य जो है अब यहाँ से बदल के कृतिका में आ गए। कृतिका नक्षत्र में आने से सूर्य स्ट्रांग हो गए, मेष राशि में है। थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप में डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की जरूरत है। और बाकी टाइम बहुत बढ़िया है। इसके बाद में शुक्र कन्या नवांश में है। शुक्र कन्या नवांश में 11 तारीख को आ जाते हैं और ये 14 तारीख तक रहेंगे। तो 11 से 14 में शुक्र जो कन्या नवांश में है, 11 से 14 तक शुक्र कन्या नवांश में है। ये आपके लिए ध्यान रखने का है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ध्यान रखेंगे तो मेनली शुक्र की जो बीमारियां हैं, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम हो गई या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी ग्रह जो होते हैं
ये ट्रैवल भी करा सकते हैं, प्लेजर ट्रिप पे भी आप जा सकते हैं। इसके बाद अगली बात ये हो गई कि इम्पोर्टेंट चीज ये हुई कि सूर्य कृत्तिका में आ गए, 12 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। ये चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट हुए, यहाँ आ गए। यहाँ पर ये रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, आपकी लोकेशन को लेके सोच विचार चल रहा है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ आप जा रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफाइल जो है उसकी तरफ थोड़ा सा सोच विचार आपका चल रहा है, इस तरह की चीज आ रही है। और इसी रिडिफाइनिंग चीज की जरूरत दृष्टि शुक्र पर है, तो आपका सारा सिनेरियो प्रोफेशनल, आपकी पोजीशन, इसके बारे में आपकी सोच विचार चल रही है। लीवर की प्रॉब्लम जिनको रहती है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सेंसिटिव है। इसके बाद में 7 तारीख से जो बुध भरणी नक्षत्र में थे, अब कृतिका में आ रहे हैं, तो 12-13 तारीख को बुध भी कृतिका में आ गए। तो ये सूर्य भी कृतिका में है और ये बुध भी कृतिका में है। ये सूर्य के नक्षत्र हो गए, पोजीशन पहले से बेटर हो गई है, लेकिन ये नक्षत्र में तीखापन है। सप्तम भाव पर ये कॉम्बिनेशन जो है, इसके नक्षत्र जो हैं उसकी वजह से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जहां पर बेटर साइड में है, वहां इनमें इरिटेशन भी आ सकता है। बोलने पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, एग्रेशन से बचने की जरूरत है, किसी भी तरह के रिलेशन में एग्रेशन से बचें। इसके बाद में 14 तारीख को गुरु आ गए आपके वर्गोत्तम में, तो गुरु जो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्ति बना रहे हैं, तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं, आपके प्रयासों के अंदर सफलता दे रहे हैं, वो अब वर्गोत्तम में आ गए। तो गुरु का वर्गोत्तम में आना एक अच्छा साइन है, और ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बहुत बेटर हो जाती है, थोड़ा सा स्टेबल मोड में आ जाती है। गुरु बड़े स्टेबल ग्रह हैं, जब गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो जन्मपत्री बड़े स्टेबल होती है। इसके बाद में शुक्र भी मिथुन राशि में आ रहे हैं, ये भी 14 तारीख को ही हो रहा है। तो शुक्र यहाँ से हट के मिथुन राशि में आ गए। अब शुक्र जब यहाँ आ गए तो आपका अपनी राशि का लॉर्ड जो है गुरु के साथ भाग्य में आकर बैठ गया, जो भाग्य कारक है, एक बहुत अच्छा साइन बनता है। शुक्र यहाँ आ गए, और राहु से दृष्ट है, थोड़ा पेट की तकलीफ होना, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन होना, एसेट को लेके कंसर्न होना, ये सारी चीजें इसमें दिखा रहे हैं। और इसके बाद में सूर्य जो है चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है, और चंद्रमा फिर 14 तारीख को ही मेष राशि में आ जाते हैं 10:30 बजे रात को। चंद्रमा भी यहाँ आ गए। अब यहाँ पर 4 ग्रह बन गए, सूर्य, बुध, चंद्र और मंगल। मंगल चंद्र थोड़ा एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन है। चंद्र बुध उतार चढ़ाव की चीजों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं, उतार चढ़ाव के काम करते हैं, सडन गेन और सडन लॉस वाला कॉम्बिनेशन है, इसका ध्यान रखना है। डिटैचमेंट भी कराता है टेम्परेरीली, स्पाउस के साथ, बिजनेस के साथ, नौकरी के साथ डिटैचमेंट हो सकता है, यानी ट्रेवल हो सकती है। स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, एलर्जी की वजह से छींके आना, डस्ट से एलर्जी होना, ये भी पॉसिबल है। गर्मी तेज बढ़ने से हीट वेव का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। केतु और सूर्य चंद्रमा को यहाँ पे इरिटेशन में ला रहे हैं, यानी आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है थोड़ा एग्रेशन में है, और उसकी वजह से, वर्कलोड की वजह से, किसी भी वजह से आपको हल्का इरिटेशन भी रह सकता है। तो ये चंद्रमा मेष राशि में आ गए। 15 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15 तारीख में खास घटना ये होती है कि बुध जो है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, और बुध यहाँ से शिफ्ट होकर के वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि में जो बुध आ रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फीचर बना, और ये शुक्र और बुध का एक कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। तो गुरु, शुक्र, बुध जो है 3 ग्रह इसके अंदर आ जाते हैं। 3 ग्रह आते हैं तो आपके एसेट को लेकर रिशफल होना, फॉरेन ट्रेवल होना, आपके लोग आपके जो है लाइबिलिटीज हो गई, इनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उनका रिपेमेंट होना या कुछ भी मान लीजिए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन, पेट की तकलीफें जरूर दे सकते हैं, बाकी इसके अलावा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में 15 तारीख को सूर्य भी वृषभ राशि में, जो 1 महीने से सूर्य मेष में चल रहे थे, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा इरिटेशन डाल रहे थे, अब वो सूर्य भी यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और वृषभ राशि में आ जाते हैं। सूर्य यहाँ आ गए, अष्टम में आ गए सूर्य। तो यहाँ पे 4 ग्रह जो होते हैं, ये इनका एक कॉम्बिनेशन बना। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में अभी भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सूर्य प्लीजेंट मोड में है, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर हो रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, पैसा भी मंगल की वजह से आ रहा है, अच्छी पोजीशन है। और सबसे बड़ी चीज, लग्जरी प्रॉन असेट जो है वो आप गेन कर रहे हैं। लग्जरी प्रॉन असेट जो है वो आप खरीदने की खरीद बेच चल रही है, तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके बाद में चंद्रमा
मेष राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा मेष राशि में आ गए। चंद्रमा मेष राशि में आके 16 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होते हैं। चंद्रमा भरणी नक्षत्र जो है अनस्टेबल नक्षत्र है। इस दिन कोई बड़ा निर्णय लेने से बचने की कोशिश करें जिससे कि कोई गलती ना हो, और आप ये अनिश्चितता का नक्षत्र है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और 16 तारीख को रात को 11:15 बजे चंद्रमा भी इस कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बना जो सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। केयरफुल रहना है। प्रोफेशनल चेंज की तरफ ये पोजीशन जा सकती है। कॉर्पोरेट में वर्क प्रोफाइल में चेंज होना है, कामकाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना, ये पॉसिबल हो सकता है। और चंद्रमा के यहाँ आने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का पार्ट रिडिफाइनिंग मोड में आ गया। मंगल भी रिडिफाइनिंग मोड में आ गए। स्पाउस के साथ में रिलेशन, नए रिलेशन जो बन रहे हैं उनके ऊपर पुनर्विचार होना, नए टाई अप्स के ऊपर पुनर्विचार होना, नई बिजनेस मीटिंग्स में डिसीजन थोड़ा सा रिडिफाइन होकर के लेना, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसका फायदा उठाइए। और ये बहुत अच्छे मूड में हॉरोस्कोप मतलब चार्ट जा रहा है, इस टाइप प्लैनेट्स जा रहे हैं, इनका भरपूर फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।